कोई भी हमारे जो स्टेट है, रीजन का उनका कर्तव्य है कि हमें वो हमें वर्क अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। तो यहाँ पर देखिए हमारे देश में 6 to 5 डिस्ट्रिक्ट्स है इंडिया में। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलप एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एक्ट होता है कानून, महात्मा गांधी, एम फॉर महात्मा, जी फॉर गांधी, एन मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, गारंटी मतलब एवरीवन हैज़ द गारंटी, हर किसी को मिलेगी ये, कर सकते हैं। 2005 का ये कानून है। उसमें क्या हो कि इस कानून में क्या है, मनरेगा 2005 में ऑल दोज हु आर एबल टू, जो काम कर सकते हैं, एंड हु आर इन नीड ऑफ, जिसको ज़रूरत है काम करने की, दैट कैन वर्क इन द रूरल एरिया, वो गांव के जो एरियाज़ होते हैं उनमें, ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। और कितनी 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट, 100 डेज़ का रोज़गार उनको प्रोवाइड किया जाएगा। इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, अगर गवर्नमेंट अपनी ये ड्यूटी फुलफ़िल नहीं कर सकती तो ये अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गार भत्ता भी देती है गवर्नमेंट बेरोज़गार भत्ता देती है। भत्ता मतलब मनी देती है बेरोज़गार लोगों को। दिस टाइप ऑफ वर्क दैट कुड वुड हेल्प to increase the production of from land will be given under the preference under this act। मनरेगा, नरेगा भी है, और नरेगा भी है, नेशनल रोज़गार एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो यहाँ पर हम वी आर डिस्कसिंग डिविजन्स ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज। अभी लास्ट पॉइंट बचा है, दो सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, हिंदी में बोलते हैं संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। आप यहाँ पर दो लोगों के बारे में पढ़ेंगे। कांता एक लेडी है, शी वर्क्स इन एन ऑफिस, शी अटेंड हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 to 5:30, वो ऑफिस में काम करने वाली है, उसको सैलरी मिलती है एवरी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। इन एडिशन टू द सैलरी शी आल्सो गेट प्रोविडेंट, पीएफ भी मिलता है, प्रोविडेंट फंड एज पर रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार उसको प्रोविडेंट फंड भी मिलता है, उसको मेडिकल और अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं, दूसरे भत्ते भी मिलते हैं। भत्ता अलाउंसेस के लिए कहा जाता है, जब वो बीमार पड़ती है तो उसका सरकार उसका खर्चा उठाती है। व्हेन शी जॉइन वर्क शी वाज, उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, उसमें सारे कंडीशंस लिखी हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द वर्क। अब यहाँ पर एक आप कमल के बारे में पढ़ रहे हैं, वो कांता का नेबर है, पड़ोसी है। वो क्या कर रहे हैं, डेली वेज लेबरर है, वो मजदूर है। डेली वेज बोलते हैं जो रोज़ की मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी पर लगते हैं। एक नियर बाय ग्रोसरी शॉप, जो राशन की दुकान है, उसमें काम करता है। वो सुबह 7, 7:30 से लेकर के रात के 8:30 बजे तक काम करता है। 12 घंटे काम करने के बावजूद भी उसको कोई भत्ता नहीं मिलता, अलाउंस नहीं मिलता, उसका वेज जो है मजदूरी ही मिलती है उसको। कई बार ऐसा होता है कि उसको कोई मजदूरी भी नहीं मिलती, उसको कोई लीव नहीं मिलती, उसको कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है। तो अब यहाँ पर ये डिस्टिंग्विशन किया गया इन दोनों को। ऑर्गेनाइज सेक्टर, कांता जो है वो किस में काम करती है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, व्हाट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स इट कवर्स those enterprises or place of works where the terms of employment are regular, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स जो है वो रेगुलर है। Regular means कि Kanta works in an organized sector. Organized sector covers those enterprises or place of works where the terms of employment are regular and therefore people have assured work. उनको काम जो है assured होता है कि ये काम आपको करना है। They are registered by the government. Government उसको register करती है, उनके rules and regulations होते हैं, उनका मिनिमम वेज भी फिक्स होता है, इतना आपको मजदूरी मिलेगी। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, और ग्रेचुटी फंड्स मिलते हैं, प्रोविडेंट फंड मिलता है, और फैक्ट्री एक्ट के अनुसार उनको डिफरेंट फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और इसलिए इनको इस सेक्टर को बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स। इसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, और सम ऑफ दीज पीपल्स मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनीवन। कुछ देखिए आप, कुछ लोग जो होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जिसमें असंगठित क्षेत्र भी बोलते हैं, जैसे कि वेजिटेबल वेंडर्स,
जो सब्जी बेचने वाले हैं, चमार हैं, और कपड़े धोबी वगैरह हैं, ये सारे असंगठित क्षेत्र में आते हैं. दे आर नॉट they are not they have not been provided with various funds, various allowances. और अगर वो लोग ज़्यादा करते हैं काम, तो अब यहाँ पर इनके बारे में ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं. तो इनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में क्या होता है, इट इज़ कैरेक्टराइज बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स. छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स होती हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज भी हो सकती हैं, छोटे छोटे काम करने वाले भी हो सकते हैं, घरेलू उद्योग भी हो सकते हैं, घर से काम करने वाले. और गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करती, नो रूल्स एंड रेगुलेशंस. और जॉब्स जो है यहाँ पर दे आर लो पेड, लोग बहुत कम मजदूरी मिलती है, दे आर नॉट रेगुलर, देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर ओवर टाइम. वहाँ पर ओवर टाइम का भी कोई प्रोविज़न नहीं होता है, लीव्स नहीं मिलती, छुट्टियाँ नहीं मिलती. और एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर, सुरक्षित नहीं है रोज़गार. पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीज़न. लोगों को बिना किसी कारण के भी नौकरी छोड़ने पड़ सकती है, उसको नौकरी से निकाला जा सकता है. देयर इज़ लेस वर्क. जब काम कम होता है, जब जैसे कि सर्दियों में काम कम होता है, ये पिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, या जहाँ पर अचार या जैम वगैरह की फैक्ट्री होती है, वहाँ पर काम कम होते तो वो उनको निकाल देते हैं. सीजनल एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं इसको. सीज़न की एम्प्लॉयमेंट होती है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार इनको मिलता है. और जब कम काम होता है कुछ सीजन्स में, इनको काम से बाहर निकाल दिया जाता है. तो ये दिस इज़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर. यहाँ पर कोई फ़ायदा, मतलब इनको कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होती. तो यहाँ पर ये लास्ट आप पढ़े, हाउ डू प्रोजेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. तो इट ऑफर्स जॉब दैट आर द मोस्ट सॉट आफ्टर, but the employment opportunity in the organized sector have been expanding very slowly. तो देखिए, आपको पता है जैसे भारत जैसे दो देश जो है जहाँ पर रोज़गार के अवसर बहुत कम हैं, तो लोग जो है ज़्यादातर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम कर रहे हैं. और कई जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं जो कि बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को भी अपने इंक्लूड करते हैं. और कई जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, जैसे बैंक्स हैं, ये ऑर्गेनाइज हैं. और टीचिंग प्रोफेशनल्स हैं, ये भी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आता है. और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वगैरह हैं, तो कई लोग क्या करते हैं, कई चाहते हैं कि दे आल्सो दे वांट टू इवेड टैक्स. ओके, सेक्टर में काम करें, बट इंडिया में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है और यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम बहुत कम है. और जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर दे आर फोर्स टू एंटर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब्स, जो कि बहुत कम लो सैलरी मिलती है वहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में. उनकी अर्निंग भी कम होती है, उनकी जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती. कब उसको उनको जॉब से निकाल दे, इट वाज नॉट सिक्योर. तो 1990 के बाद, 1990 के बाद क्या हुआ कि ज़्यादातर जो लोग थे वो नौकरी उनसे छूट गई ऑर्गेनाइज सेक्टर में. अब वो अपना जॉब करते हैं, अपना काम करते हैं. वेजिटेबल वेंडर्स हैं, चमार, धोबी, और छोटे छोटे रेस्टोरेंट ऑनर्स होते हैं, या फिर स्मॉल स्केल जो पिकल्स, अचार, जैम या फ्रूट वो जूस कर बनाते हैं. तो ये दीज पीपल इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दे आर द मोस्ट वल्नरेबल पीपल. वल्नरेबल वर्ड होता है कि उनको वो मतलब उनको बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि उनको लाइफ मतलब चलाना बहुत मुश्किल होता है. उनको प्रोटेक्शन चाहिए, उनको सिक्योरिटी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी. तो रूरल एरियाज होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इट कंप्राइजेज ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं होती काम करने के लिए. एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं जो कम